हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर आज से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मी एंड दी का एपिसोड नंबर 3। ये एपिसोड ना आई कांट टेल, ओ गॉड, इतना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। मतलब ये पूरे एपिसोड में आप बस मुस्कुराते ही रहोगे। ओ गॉड, मैं इतनी खुशी फील कर रही हूँ, आई कांट टेल। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाला है पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में कि जो मिस्टर दी है और जो मोक है वो लोग गन शूट कर रहे होते हैं। तो वहां पे बताता है मिस्टर मोक की जो बॉस आपने जो रेस्टोरेंट बोला था ना वो मैंने चूज कर लिया है। तो फिर वो बोलता है कि मिस्टर पीच ने आपको मैसेज भेजा है कि वो अब फ्री हो गया है, लेकिन आप मैसेज देख नहीं पाए, इसलिए उसने मुझे मैसेज किया है। दी बोलता है अच्छा, वो इतना ज्यादा घबरा गया है कि मैं उसका मैसेज रीड नहीं कर पाया कि वो मेरे अगल बगल के लोगों को मैसेज कर रहा है। कोई बात नहीं, उसे थोड़ा तड़पने दो, उसे मेरे याद में तड़पने दो थोड़ा सा। वो ऐसे फन वे में बोलता है। फिर वो बोलता है, मोक बोलता है कि आप ही तो थे जिसने वो डिनर बुक किया था, तो आप ही सारे वेट कर रहे होंगे ना उसके लिए। उसके बाद फिर वो बोलता है दी कि चलो हम लोग ये करते हैं, शूटिंग करते हैं, दोनों कंपटीशन लगाते हैं। तो फिर वो बोलता है मिस्टर दी ही कि तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हमेशा तुम मुझसे हार जाया करते थे, क्या तुम्हें वो याद है हमारा सीक्रेट डील? तभी हम चाहते हैं पास में जहाँ पे ये लोग का बचपन फेस चल रहा होता है और वहां पे ये दोनों खेल रहे होते हैं, मतलब फाइट कर रहे होते हैं। तो वहां पे ना जो मोक है ना वो हार जाता है। तो फिर वहां पे फिर उसका फादर आता है। वो बोलता है कि मोक, तुम्हें हमेशा मिस्टर दी का ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर में, और तुम्हें ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो स्किल है वो स्ट्रांग रहे फाइटिंग का, तब तो तुम उसे बचा भी पाओगे और खुद भी बच पाओगे। तो फिर वो बोलता है यस यस बॉस, मैं और प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद जो मिस्टर दी है वो आप बोलता है बचपन में ही मोक को कि क्या तुमको मैंने जोर से मार दिया? तो वो मोक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोलते हैं अगर डैड ने हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? फिर मोक बोलता है कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा सीक्रेट प्लान है ना, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तो प्लान ये रहता था बेसिकली, वो बताता है कि तुम हमेशा नाटक करते हो कि तुम मुझसे हार गए, बट एक्चुअली में मैं तुमसे हार जाया करता था। तो फिर वो बोलता है मिस्टर मोक कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि मैं तुम्हारा राइट हैंड बन के नहीं रह पाऊंगा? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, जब तक मास्टर को ये पता नहीं चलेगा कि मैं तुमसे जीत गया, वो ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। तो जब तक तुम मुझे हराते रहोगे ना, तो उन्हें ये रहेगा कि तुम सीख रहे हो, तुम आगे जा रहे हो और तुम अपने भी केयर कर सकते हो। तो हमारा यही प्लान है, सीक्रेट प्लान। दी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे राइट हैंड बन के रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन के रहो। जिसपे मोक बोलता है क्या मैं दोनों बन सकता हूँ एक समय पे? तो फिर यही इन लोग का प्लान रहता है। उसके बाद वो बोलता है मोक कि अगर मैं दोनों बन के रहूंगा तुम्हारे साथ, तो इस तरीके से तुम भी ली फैमिली के सन बन के रह पाओगे और तुम्हारे फादर भी तुम्हें अच्छे से केयर कर पाएंगे। देखते हैं कि जो मोक है ना वो एकदम सेंटर पे शूट कर देता है, और तभी वहां पे जो दी है उसके फादर आ जाते हैं। और फिर उसको ऐसा लगता है कि जो दी है ना उसने शूट किया है सेंटर पे, और तब बोलते हैं वाह बहुत अच्छा, ली खानदान का नाम रोशन कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोक है ना वो आता है इसके घर पे, पीच के घर पे। तो पीच बोलते हैं क्या मिस्टर दी रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि सॉरी, मिस्टर दी को बहुत ही अर्जेंट काम आ गया, तो उन्होंने मुझे भेजा है अपनी जगह पे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर वो बोलता है पीच बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट में होते हैं, वो लोग वहां पे, उसकी बहन, उसके सारे फ्रेंड्स वहां होते हैं, वो लोग वहां पे खाना खा रहे होते हैं। अब उसकी बहन बोलती है क्या हुआ, तुम बहुत जल्दी आएगा, तुम तो कहीं जाने वाले थे अपने फ्रेंड के साथ? तो फिर पीच बोलता है कि हाँ, वो मेरे फ्रेंड को कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो फिर इस पे लुक बोलती है क्या वो फ्रेंड तुम्हारा द वन एंड ओनली है? तो फिर पीच उसका मुंह बंद कर देता है, बोलता है अब चलो तुम लोग अपना खाना खाओ, आज का खाना का बिल मैं पे करूंगा। तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। लगते हैं ये लोग अपनी बैठ के खाना खा रहे होते हैं टेबल पे। तभी जो मिस्टर डी का फादर पूछता है कि तुम्हारा कैसे चल रहा है बिजनेस? तो वो बोलता है कि यस डैड, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तभी उसकी जो मम्मी होती है, जो कि सोप ओपेरा में जो एक्टिंग करती है, वही उसकी मदर रहती है। तो वो बोलती है कि तुम्हारा वो कैसे चल रहा है स्प्रिंग कलेक्शन परफ्यूम का, तुमने मुझे कुछ भी सैंपल्स नहीं भेजा ट्राई करने के लिए? तो फिर वो बताता है कि हाँ मम्मा, एक जो सेंट है ना वो रेडी हो गया है, पीच ऑफ माई आई उस सेंट का नाम है, मतलब उस परफ्यूम का नाम है। और जो पीचेज एंड आई क्रीम्स है ना, वो मैंने उसमें कुछ नया फॉर्मूला ऐड किया है और वो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है।
तो फिर वो मम्मी पूछती है कि बस इसमें पीच के परफ्यूम्स क्यों हैं, मुझे लगा कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है फ्रूटी सेंट्स। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता मुझे उसे पसंद आ जाएगा, और नींद में मुझे वो पसंद भी आ गया। फिर वो बोलती है मम्मा आपको क्या पसंद है, तो वो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं अचानक से आ गई बिना बताए थाईलैंड सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि मैं तुमको बहुत मिस कर रही थी। ये अपनी मम्मा के पास आता है बहुत प्यार से, और फिर मम्मा पूछती है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी हार्ट है, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स मम्मा, किसके पास भला दिल नहीं होगा। फिर पूछती थी मम्मा क्या मैं वो इकलौती इंसान हूँ जिसके पास तुम्हारा दिल है। तो फिर वहां पे ना वो जो दी है वो थोड़ा चुप हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि कैसे उसने मोक को बोला था कि जो पीच के बारे में जो भी चीज ये सब हो रही है वो भी हमारी सीक्रेट डील है। उसके बाद उसके फादर पूछता है कि दी तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो अपनी मम्मा का, क्या आर यू इन लव, क्या तुम प्यार में हो। तो फिर वो बोलता है मिस्टर मोक का है, वो भी नहीं दिख रहा। तो फिर जिसपे दी बोलता है सीरियस होके कि डैड मुझे हमेशा पता रहेगा कि आपने मुझे पढ़ाया है अपनी फीलिंग्स के बारे में और हम कौन हैं। तो फिर जिसपे उसका फादर बोलता है बिल्कुल सही, प्यार और दोस्ती बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं। हम देखते हैं जो उसकी मम्मी होती है वो बोलती है कि दी क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो बोलता है ऑफ कोर्स मम्मा क्यों नहीं डांस करूंगा, बट मैं एक अच्छा डांसर नहीं हूँ। तो बोलती है उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद वो डांस कर रहे होते, बहुत प्यारा ये सीन है। तो उसके बाद ना वो गलती से उसके अपनी मम्मी के पैर पे चढ़ जाता है। तो उसकी मम्मी वो बोलता है मम्मा क्या तुम्हें चोट लग गई, तो बोलती है कि अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा दिल किसी ने नहीं लिया, क्योंकि वो पूछता है क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो वो बोलती है कि अगर तुम्हारा दिल किसी ने ले लिया होता तो तुम इतना मिस्टेक नहीं करते डांस में, क्योंकि फिर तुम उसका प्रैक्टिस कर रहे होते, है ना। वो दोनों डांस करते हुए रहते हैं। तब उसकी मम्मी बोलती है कि माना कि सच्चा प्यार करना ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे कभी फाइंड ही नहीं कर सकते। कभी कभी ना तुम्हें रिदम फॉलो करना पड़ेगा, और हमेशा तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम चाहते हो। और तुमको किस चीज से डर लग रहा है, अपनी आंखें बंद करो और करो जो तुम चाहते हो। इमेजिन करो कि तुम किसी और के साथ डांस कर रहे हो, देखो वो इंसान तुम्हारे साथ वो डांस कर रहा है और तुम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो इस टाइम पे, तो फिर वो लाइफ कितनी ईजियर बन जाती है और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी। देखते इस एपिसोड का सबसे प्यारा सीन, वो इमेजिन करता है पीच को खुद के साथ डांस करते हुए। बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रोमांटिक ये सीन रहता है। वो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं सच में। उन दोनों का जो ड्रेसिंग भी होता है ना, वाइन एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, एंड ओ गॉड लिटरली बहुत प्यारा सीन है। आप देखो ये कितना कितना अच्छा सीन है ये। तभी वहां पे फिर मतलब पीच बोल रहा होता है, तो ये ड्रीम ही करता है। फिर पीच बोल रहा होता है देखा कितना आसान है ना, कि जब तक तुम डरोगे नहीं ना सब कुछ अच्छा लगता रहेगा। और फिर दोनों बहुत प्यार से डांस कर रहे होते हैं। बहुत बहुत क्यूट सीन है ये। फिर नुआन बताती है कि हमारा जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था ना उस पर हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक मिला है उस परफ्यूम पे। तो अब ना जो हेड है ना वो हमारा एक न्यू हेड आने वाला है विंटर कलेक्शन के लिए, और वही हमारे प्रोजेक्ट को लीड करेगा। तो वो लोग पूरे बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। जो लुक होती है वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है न्यू हेड के साथ काम करना, मुझे अब अच्छा नहीं लगता है एडजस्ट करना। तुम्हें पता है ना पीच। तो पीच समझाते है कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक कलेक्शन की बात है ना, और तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या पता तुम्हें अच्छा लगे न्यू हेड के साथ काम करने के लिए। तो फिर जिसपे वो बोलती है कि क्या तुम इस पे शूटिंग नहीं करोगे फोटोग्राफी का। तो वो बोलता है कि मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, बट मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर वो बोलता है कि तुम चली जाओ। तभी वो देखता है ना कि मोक उसको देख रहा होता है पीछे से। दीदी एकदम घबराते हुए कॉल करता है मोक को और बोलता है कि हमारा सीक्रेट डील कैसा है। तभी वहां पे पीच आंसर करता है कि तुम्हारा सीक्रेट डील अब सीक्रेट नहीं रहा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है मेरे पीछे लोग लगाना। तो फिर वो बोलता है कि पीच मुझे तुम गलत मत समझो, मैंने किसी को पीछे करने तुम्हारा नहीं भेजा, बस मुझे ना बहुत चिंता तुम्हारी हो रही थी कि तुम घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसलिए मैं बस मोक को तुम्हारा पीछा करने के लिए भेजा था। और मैं बहुत डरता टेंशन में कि तुम सोए हो कि नहीं सोए हो। तो और मैं रात भर बकबक भी करते रहता अपने स्लीप में, तुमको तुम्हारे बारे में सोचते रहता। तो फिर पीच बोलता है तुम अभी भी बकबक ही कर रहे हो। यहाँ पे पीच बोलता है मोक को कि प्लीज तुम अपने बॉस को कह देना कि मैं इतना परेशान नहीं हूँ, बस उसने एक डिनर ही तो मिस किया है, मैं इतना ओवरथिंक नहीं करता हूँ। तो फिर जिसपे वो बोलता है मोक कि मिस्टर दी आते, बट अचानक से ना उनके फादर मदर आ गए हांगकांग से बिना बताए हुए, इसलिए वो नहीं आ पाए। और वो बहुत घबराए हुए थे कि कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ, इसलिए उसने मुझे भेज दिया तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। इस पे फिर पीच बोलता है कि तुमने तो कहा था कि उनके पेरेंट्स अब्रॉड रहते हैं और उसे बहुत ही कम चांस मिलता है अपने पेरेंट्स से मिल पाना, और अभी तो जब उसके पेरेंट्स आए हैं तो उसे उसके साथ ही होना चाहिए। तभी मोक एक बात कहता है कि अभी तो मिस्टर दी ने खुशियां फील करनी शुरू की थी और अभी फिर से उन्हें रियलिटी में खींचा जा रहा है। इस पे फिर वो बोलता है कि पीच कि तुम कहना क्या चाहते हो मोक।
फिर देखते हैं वहाँ पे फिर एक बच्चा आता है एक फ्लावर लेके, बोलता है कि क्या तुम ये फ्लावर्स खरीद सकते हो। फिर हम देखते हैं कि मोक मिस्टर डी के पास आता है, तो मिस्टर डी बोलता है क्या तुमने पीच को सही सलामत घर पे पहुंचा दिया। क्या वो बहुत उदास था कि उससे आज मैं नहीं देख पाया, या फिर वो मुझे नहीं देख पाया आज, क्या वो बहुत उदास था। ऑलवेज सेल्फ ऑब्सेस्ड है मिस्टर डी। तो फिर मोक बोलता है बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी सैड नहीं था कि वो आप आज आपको नहीं देख पाया। उसके बाद फिर वो बोलता है मिस्टर डी कि शायद जो पीच है ना वो अब बहुत एक्सपर्ट होगा अपने फेशियल एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए, इसलिए वो तुम समझ नहीं पाए, वो एक्चुअली मुझे मिस कर रहा होगा। उसके बाद जो है ना वो उसको वो देता है फ्लावर कि मिस्टर पीच ने ये आपके लिए भेजा है, और उसने ऐसे कह के भेजा है कि मैं आपको हैप्पीनेस भेज रहा हूँ। यानी कि टीवी पे एक सीन चल रहा होता है, वहां पे एक लड़का बोल रहा होता है क्या ऐसा ही लगता है पहली बार प्यार में पड़ना, जिसपे फिर मोक सुन के बोलता है क्या ये सच है। तो फिर डी का मुंह बन जाता है। उसके बाद फिर डी बोलता है एक बात बताओ, क्या पीच ने तुमको भी यही सेम फ्लावर दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं दिया, उसने 2 बाई किया, और एक आपके लिए भेजा और एक वो अपने लिए रख लिया, और इस फ्लावर का नाम है पैंडन लीफ। मिस्टर डी बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है वो फ्लावर लेके, और फिर बोलता है मोक को कि तुम बहुत थक गए होगे ना, जाके आराम कर लो, और फिर वो चला जाता है। फिर से मिस्टर डी बहुत 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 ज्यादा ब्लश कर रहा होता है फ्लावर के बारे में सोच के। पीच पूछते कि मोक तुम कहना क्या चाहते थे जब तुमने कहा था कि मिस्टर डी को खुशियां मिलना शुरू ही हुई कि फिर से उनको हकीकत में खींचा जा रहा है। तो फिर मोक बोलता है मैंने जो कहा वो कहा। तो फिर वो बोलता है पीच कि क्या मिस्टर एरन हैप्पीनेस है मिस्टर डी का। तो फिर मोक बताता है कि एरन के बारे में मुझे एक बात बताना है कि मिस्टर डी को बस वो चाहिए था एक रात के लिए, और लेकिन फिर पीच बोलता है लेकिन एरन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोलता है जिस तरह तुम अपने बॉस को प्यार करते हो उसी तरह मैं एरन को भी प्यार करता हूँ एक भाई जैसा। जिस पे मोक बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इतना प्यार है कि तुम मेरे बॉस से भी शेयर कर सको। फिर बोलता है पीच कि मिस्टर मोक तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर मोक बताता है कि मिस्टर डी के पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं उनका फ्रेंड हुआ करता था जब हम छोटे थे, बट जब से मिस्टर डी इस पोजीशन पर आए हैं, मतलब माफिया बने हैं, तब से हम साथ में बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं। जब भी वो खाना खाता है वो मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूँ ताकि मैं उसकी सेफ्टी पे ध्यान दे सकूं। और जब से हम लोग ये ड्यूटीज करना शुरू किए हैं, हम दोनों में डिफरेंसेस आ गए, हम दोनों में दरार आ गया, बिना जाने वही हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और मिस्टर डी के पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको वो एक सच्चा दोस्त कह सके, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उनके सबसे क्लोजेस्ट इंसान हो। तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मिस्टर डी को के दोस्त बन सकते हो और उन्हें थोड़ा सा हैप्पीनेस दे सकते हो, तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद फिर जो पीच है ना वो फ्लावर देख के बोलता है कि जब मैंने ये बाई किया था तो उस बच्चे ने बोला था कि आपको बहुत सारी खुशियां मिले, तो क्या मैं ये खुशी मिस्टर डी से भी शेयर कर सकता हूँ, तुम जाके ये मिस्टर डी को दे देना। और फिर उन्हें बोलना कि मैंने उनको बहुत सारी खुशियां दी हैं, और यही ऐसे ही फिर उसको फ्लावर दे रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि पीच की मैं आखिर माफिया बॉस का दोस्त बन भी कैसे सकता हूँ। फिर वो कोशिश करता है उसको मैसेज करना कि क्या तुम्हें पसंद आया वो पैंडल लीव्स, क्या तुम्हें उसका स्मेल पसंद आया। पीच खुद से ही बोल रहा होता है कि फ्रेंड्स तो मेरे पास भी नहीं है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर डी से ना मुझे अपने फ्रेंड शेयर करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि फिर नेक्स्ट डे होता है, वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो अपने मिरर में ना अपना कैप लगा के देख रहा होता है खुद को, और कुछ बोल रहा होता है। तो वहाँ पे मिस्टर डी आ जाता है, तो वो बोलता है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारा वेट बहुत सुबह से कर रहा हूँ। तो उसके बाद पूछता है कि नाइस स्मेल। तो पीच बोलता है हाँ कैसा स्मेल, मैं समझा नहीं, तुम क्या स्मेल कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है कि तुमने कहा था ना कि वो शुगर पाम कैसा स्मेल करता है, तो अच्छा स्मेल करता है। तो फिर जिससे हंस के बोलता है पीच शुगर पाम नहीं वो पैंडल लीव्स था। तो वो बोलता है कि आई मैसेज यू बट तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं तुमको खुद बताने आ गया। फिर पीच बोलता है तो तुम मुझे बस ये बताने आए हो। तो फिर वो बोलता है तो क्या तुम्हें कुछ और सुनना है। तो उसके बाद वो बोलता है दी कि मुझे पसंद नहीं कि तुम कैप पहनो क्योंकि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाता अच्छे से। तो फिर वो बोलता है कि अरे मैं बस थोड़ा जल्दबाजी में निकल आया इसलिए मैं कैप ले आया, और मुझे तुम्हें कुछ देना था। उसके बाद ना वो उसे वो देता है, स्माइली देता है, उस पर लिखा होता है सिली। दी पूछता है ये क्या है, तो बोलता है एक फ्रेंड है, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हें ये स्माइली दे रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है दी कि क्या तुम्हारा ये फ्रेंड है स्माइली, सिली स्माइली। तो वो बोलता है कि हाँ, जब मैं परेशान होता हूँ फिर जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं सारा गुस्सा ना इस सिली फेस को देख के निकालता हूँ। तो दी बोलता है बट मेरे पास तो कैप नहीं है, मैं इसको कहाँ पहनूंगा। उसके बाद पीच बोलता है कोई जरूरी नहीं है कि कैप पे ही पहनना है, और फिर वो बहुत प्यार से आके उसके टाई पे वो लगा देता है, बोलता है सिली तो कहीं भी हो सकता है।
तो बहुत ही रोमांटिक सीन चल रहा था दोनों के बीच में। उसके बाद दीप बोलता है कि कल तुमने मुझे हैप्पीनेस दिया, आज तुम मुझे एक फ्रेंड दे रहे हो, अब क्या तुम सोचे हो कल के बारे में? तभी वहां पे पीच को कॉल आ जाता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है मुझे जाना है, मुझे काम करना है। हम देखते हैं कि जो उनका न्यू प्रोजेक्ट का जो हेड होता है ना वो विविड होता है। तो विविड वहां पर आता है, तो वहां पे जो पीच है ना उसको देख रहा होता है, और तभी वहां पे हम चले जाते हैं फ्लैशबैक में। हम देखते हैं कि वो जो विविड है ना वो किसी एक मॉडल को ले आता है और बोलता है कि पानी में जाओ और वो अपना बाथरूम उतारो। बेसिकली वो उसको कुछ मतलब वल्गर फोटोशूट करने वाला था, वहां पे पीच उसका फोटोशूट कर रहा था। तो वो जो मॉडल थी ना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो फिर पीच बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो बोलती है कि इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे फोटोशूट के लिए। और फिर पीछ पूछता है कि तुम्हारा एज क्या है? तो बोलती है 16। तभी वहां पे चिल्लाता है विविड कि तुम फोटोग्राफर, तुम मेरे क्यों काम में टांग लगा रहे हो? तुम ऐसे यहाँ से चले जाओ, मॉडल को अपना काम करने दो और तुम बस अपना फोटोशूट करो। तो फिर वो पीच बोलता है कि बात तो करनी पड़ेगी पुलिस को बुला के। बेसिकली वो अंडर एज होती है, इसी बात पे वो उससे खुन्नस रखे रहता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं घूर घूर के। देखते हैं विविड आके सबसे इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मिस्टर पीच काफी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। उसके बाद वो सबको बोलता है कि जब हमारा नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगा ना इस प्रोजेक्ट को लेके, तो मैं वहां पे किसी भी एक्सटर्नल इंसान को नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो जो भी फ्रीलांसर में पार्ट टाइमर्स होंगे ना वो हमारे मीटिंग में ज्वाइन नहीं करेंगे। बेसिकली वो जानबूझ के ऐसा टॉन्ट मारता है पीच को कि तुम तो फ्रीलांसर हो और तुम इससे मेन लीड में नहीं हो इस प्रोजेक्ट में, तो तुम्हें मैं होल्ड पे रखूंगा। और वो बोलता है कि मैं अभी फोटोग्राफर के लिए मिस्टर पीच को होल्ड पे रखा हूँ इस प्रोजेक्ट पे। अभी जो लुक है ना वो पीच को लेके आती है टेरेस पे और बोलती है क्या ये वही इंसान है जिसका तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ था? तो वो बोलता है कि हाँ, बट तुम इसमें मत पड़ो, तुम बस अपना ध्यान दो। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे अपने भाई की प्रोटेक्शन करनी है और मैं तो उसको सबक सिखा के रहूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं, ज्यादा मत सोचो। वहाँ पे पीच बैठा होता है, तभी वहाँ पे दी आ जाता है और बोलता है अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करी है तो तुम इस स्माइली को देख के चिल्ला दो। जिसपे फिर पीच बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे चिल्लाने का मन है? तो फिर दी बोलता है क्योंकि मैं पिछले 48 मिनट से तुम्हें खड़ा देख रहा हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ, तुम मुझे देख रहे थे बट मुझे तो पता नहीं चला कि तुम मुझे नजर रखे थे, तुम कहाँ थे? तभी जो मिस्टर दी है ना वो देखता है कैमरे की तरफ और बोलता है ये लो, ये ड्रिंक पियो, आई एम श्योर कि तुमने कुछ सुबह से खाया भी नहीं होगा। मिस्टर दी बोलते कि तो तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम मुझे बताओ। तो वो बोलता है पीच की इतना भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। फिर दी बोलता है अच्छा, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम पहले मुझे बताओगे। तो फिर जिसपे पीच बोलता है हाँ, ये लाइन तो कपल्स लोग बोलते हैं। तो फिर वो बोलता है तो फिर भेदभाव क्यों? तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा, बट ठीक है अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होगा ना तो तुम पहले मुझसे बात करना, ठीक है? पीच बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम सबसे ऐसे ही बात करते हो ना, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई पार्टनर या फिर कोई अनजान इंसान। तो फिर जिसपे मिस्टर दी हंसने लगता है। तो पीच बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत जेलस फील कर रहे हो। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ कि सबको मेरा दिल चाहिए। उधर पीच उसको ऐसा रिएक्शन देता है, अब ये फिर से शुरू हो गया, इसको तो ना ही थाई आती है, ऊपर से ये पढ़ कर आया बाहरी देश से। उफ, मिस्टर डी एकदम क्रेजी है। फिर मोक बताता है कि मिस्टर पीच जा चुके हैं। उसके बाद वो लाके देता है कॉन्ट्रैक्ट एरन का और मिस्टर पीच का। तो फिर वो बोलता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्यों हैं? तो फिर मोक बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों, ये जो मिस्टर एरन और मिस्टर पीच है ना, वो दोनों साथ में साइन करेंगे। उसके बाद फिर गुस्सा होकर बोलता है मिस्टर दी कि ये उस मॉडल का कोई लवर नहीं है क्या? तो हमेशा वो पीछे चिपका रहता है। तो फिर मोक बोलता है तवन, हाँ उन दोनों का रिलेशनशिप था बट अब वो दोनों अलग हो गए हैं, तो फिर इसलिए वो हमेशा मिस्टर पीच के साथ ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर मोक बोलता है मिस्टर पीच तो उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और वो काफ़ी टाइम से वो दोनों साथ में रह रहे हैं। तो फिर वो बोला कि मैंने बात भी की थी मिस्टर पीच से, उसने बताया था कि वो एरन को बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत चिंता भी करता है। उसके बाद दीवा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है तुम जाओ और उस कुत्ते को अपने बोन के पास ले जाओ। मतलब बेसिकली जो मिस्टर तवन है वो अपने एरन के पास वापस आ जाए ताकि वो मेरे पीच से दूर रहे। पीच एक ऑर्फनेज में आता है, वहाँ पे वो दो बच्चों से मिलता है और फिर वहाँ पे एक मदर होती है जो उस ऑर्फनेज की इंचार्ज होती है। तो वो बताती है कि इन दोनों बच्चे में से ना किसी ने एक को अडॉप्ट कर लिया है। तो पीच पोस्ट बोलता है कि क्या उन दोनों को पता है? तो मदर बोलती है कि नहीं, मैं कुछ दिनों में उन दोनों को बता दूंगी।
फिर हम देखते हैं कि जो एरन है ना वो अपने घर पे आता है और फिर वहाँ पे उसको तवन की याद आ रही होती है कि कैसे वो दोनों जब साथ थे तो कितना अच्छा उन लोग टाइम स्पेंड करते थे। वहाँ पे पीच कॉल करता है एरन को कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई, तो वो बोलता है कि नहीं अभी ठीक नहीं हुई है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है कल मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा मॉर्निंग शूट के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये लोग ऑफिस में आए होते हैं तो वहाँ पे एरन बोलता है कि यहाँ पे तो अभी कोई स्नैक बार भी नहीं खुला है और मुझे अभी मॉर्निंग कॉफी भी नहीं मिलेगी। तो फिर उसे एक केक खाने के लिए देता है। उसके बाद वो बोलता है, एरन बोलता है वाह तुम मुझे इतनी दूर पिकअप करने आए और तुम मेरे लिए स्नैक भी ले आए, तुम सच में बहुत अच्छा ख्याल रखते हो मेरा। फिर वो बोलता है अगर हम दोनों को कोई नहीं मिला तो 30 साल के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे एक दूसरे से। तो फिर जिस पे पीच बोलता है तब तक तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम किसी और को ढूंढ लेना। फिर हम देखते हैं वहां पे पीछे से आता है मिस्टर ड्यू, बोलता है ये दोनों भी ना, ये लोग क्या बकवास कर रहे थे, क्या अब ये दोनों मैरिज करना चाहते हैं एक दूसरे से, कितने शेमलेस लोग बात कर रहे थे। हाँ तो मोक को बोलता है कि तुम 10 बॉक्सेस स्नैक्स का ऑर्डर करो पीच के लिए, उसने तो अपना केक उसे दे दिया तो वो क्या खाएगा। और फिर बोलता है सेम तुम एलन के लिए भी कर दो ऑर्डर, क्योंकि फिर वो बार बार मेरे पीच से मांगते रहेगा स्नैक्स खाने के लिए। बहुत ही क्यूटली बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एरन बैठा होता है और वहाँ पे तवन भी बैठा होता है। तो फिर तवन बोलता है कि तुम कैसे हो, तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर तवन बताता है कि ये शूटिंग के लिए मैंने अग्री नहीं किया था, ये मेरे मैनेजर ने डिसाइड किया था और मुझे नहीं था पता कि तुम मेरे को स्टार हो गए। तो जिसपे एरन बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों तो बस को स्टार ही है ना, तो हम लोग प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। फिर पीच पूछता है नुआन से कि ये तवन क्यों है, तो वो बताती है कि पता नहीं, ये मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था कि तवन को बुक करना है, एक लास्ट मिनट पे ऑर्डर मुझे मिला था। उसके बाद फिर एरन बोलता है कि पीच चलो शूटिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो शूटिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पे पीच बोलता है कि हेयर स्टाइलिस्ट तवन का हेयर ठीक करो। तभी वहाँ पे एरन उसका हेयर ठीक करता है। फिर उन दोनों में थोड़ा सा रोमांटिक सीन चल रहा होता है और फिर दोनों फील करते हैं अनकंफर्टेबल, तभी फिर वो दोनों बाद में कंफर्टेबल फील करने लगते हैं और फिर उन दोनों का फोटोशूट करता है पीच, बहुत सारा फोटोशूट करता है। अच्छा वहाँ पे पीच बैठा ही होता है अपना कॉफी लेकर, तभी वहाँ पे मिस्टर डी आता है बहुत गुस्से में। वो बोलता है कि तुम भला कैसे प्यार में पड़ सकते उस बेवकूफ के साथ, अगर तुम्हें प्यार में पड़ना ही है तो तुम किसी नॉर्मल इंसान के साथ प्यार में पड़ो ना, जैसे कि हम। तो फिर पीच बोलता है तो तुमने हमारी बात सुन ली, तो मिस्टर डी बोलता है ऑफ कोर्स, ये कैसा लॉजिक है कि तुम लोग शादी कर लोगे जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे। तो फिर पीच बोलता है अरे बस हम लोग मजाक कर रहे थे। तो फिर मिस्टर डी बोलता है मतलब प्यार के बारे में कौन मजाक करता है। तो फिर वो बोलता है अरे ऐसा हम लोग करते हैं, एरन और हम ऐसी बेस्ट बडीज, हम लोग ऐसे ही मजाक करते हैं। तो फिर मिस्टर डी बोलता है मैं यहाँ पे तुमसे पैचअप करने आया हूँ और तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। पीच मिस्टर डी का हाथ टच करने जाते हैं कि फिर मिस्टर डी हाथ हटा लेता है और फिर पीच को याद आता है कि कैसे उसका हाथ जल गया था। उसके बाद वो अपना हाथ हटा लेता है। फिर मिस्टर पीच उसका हाथ लेके बोलते हैं अब तुम मुझे टच कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। वो बोलता है बहुत ही प्यार से कि क्या तुम मेरी नजरों के सामने हमेशा रह सकते हो। पीच बोलते हैं तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। तो फिर जिसपे फिर बोलता है वही पीच की अक्सर जब लोग मेरे लाइफ में आते हैं तो वो हमेशा मुझे बोरिंग कहते हैं, बट तुम पहले इंसान हो जो चाहता है कि मैं उसके साथ हमेशा साथ रहूं। जिसपे फिर मिस्टर डी बोलता है तो क्या मैं भी तुम्हारा वन एंड ओनली हूँ। जिसपे पीच बोलता है मिस्टर डी क्या आप सबको ऐसी बातें बोलते रहेंगे तो लोग आपकी बात को गलत समझ लेंगे। तो मिस्टर डी बोलता है लोग तो क्या समझेंगे अगर मैं सबको ऐसा बोलता रहा तो पीच बताता है लोग ये समझेंगे कि आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं और आप उसे लाइक करते हैं। तो फिर तभी तुरंत मिस्टर डी बोलता है तो फिर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। और फिर मिस्टर पीच का ऐसा मुंह बन जाता है। तो वो बोलते हैं हाँ तुम इसको तोड़ो ना, तुम इसको इंटरप्रेट करो इस चीज को। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि मॉक है ना, वो मैसेज करते हैं कि मिस्टर डी आधा घंटा और लेट होंगे तो आप बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मॉक है ना उसके भी फोन पे एक मैसेज आता है मिस यू का, और वो फ्लैश कर रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पे विविड आ जाता है। वो बोलता है मिस्टर पीच को कि तुम जा रहे हो, अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं और तुम्हारे फोटोज देखो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहा है, इसमें तुम्हें कुछ फिल्टर्स ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अभी नुक के अंडर काम कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट पे। तो बाकी लोग बोलते हैं ये विविड क्यों मिस्टर पीच से पंगा ले रहा है, उसे पता नहीं कि मिस्टर पीच सबसे बेस्ट फोटोग्राफर है पूरे वर्ल्ड में। तो फिर वो बोलता है बीच की ठीक है थैंक यू फॉर योर सजेशन, बट अभी मैं मिस्टर नुक के अंदर काम कर रहा हूँ और मुझे अभी तुम्हारे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो चला जाता है। हम देखते हैं कि जो पीच है ना वो एरन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो एरन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं पता है कि मुझे प्रोफेशनल काम करना है तवन के साथ, तो मुझे कुछ उतना टेंशन नहीं होगा। उसके बाद वो उसको हक करता है। तभी वहाँ पे जो पीछे तवन होता है वो इन लोग को देख लेता है और फिर वो उसको गुड बाय बोल के चला जाता है एरन पीच को।
पीच अपनी बहन को बताता है कि उसे एक नया प्रोजेक्ट पे काम मिला है, तो वो किसी और सिटी में जा रहा है और फिर उसने ऑलरेडी होटल बुक कर लिया है। फिर वो बाहर आता तो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तभी उसको मिस्टर डी का कॉल आता है और फिर वो बोलता है पीच कि अभी तक तुम यहीं पर हो। तो मिस्टर डी बहुत ही रोमांटिकली बोलता है कि ये बेमौसम बारिश भी ना, मैं जा नहीं पाया तुम्हें छोड़ के। तभी जो पीच है ना वो अपना हाथ भिंगाता है बारिश में। तो फिर मिस्टर डी बोलता है कॉली पे कि तुम्हें पता नहीं है कि रेन वाटर में इतने सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और कुछ कुछ पैरासाइट भी जो तुम्हें बीमार कर देंगे। और तभी वहां पे मिस्टर डी आ जाता है और बहुत प्यार से वो पीच का हाथ लेके अपने कोट से पोंछ रहा होता है। ओह गॉड, इतना रोमांटिक सीन है ये। उसके बाद मिस्टर डी पूछते हैं कि क्या तुम्हें कल काम नहीं है ना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो फ्रीलांसर हूं ना, तो मैं किसी और सिटी में जा रहा हूँ काम करने, मैं बस आर्सेनिक के लिए काम नहीं कर सकता ना, मतलब इस कंपनी के लिए। तो फिर थोड़ा सा मुंह बना लेता है मिस्टर डी। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो मिस्टर डी बोलता है कि मैं अभी पैसे की बात करने ही वाला था और फिर मैं तुम्हें नाराज कर देता। तो मिस्टर पीच बोलता है कि वाह, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सोचा और मुझे अनकंफर्टेबल फील कराने से बचा लिया। उसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम हमेशा मेरे बन के रह सकते हो। मिस्टर डी बोलता है। तो फिर थोड़ा सा पीच बोलता है हाँ, तुम क्या चाहते हो कि बस मैं आर्सेनिक के लिए काम करूं। नहीं, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अलग अलग रूटीन्स मिलते हैं और मैं इतना रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकता एक कंपनी में काम करके, इसीलिए मुझे अलग अलग वर्क्स करना पसंद है। दी अभी भी पीच का हाथ पकड़े होता है। पीच बोलता है मुझे जाना है। तो वो बोलता है तो तुम मेरा वो ले लो ना, तुम मेरा प्लेन से चले जाओ। तो फिर वो बोलते हैं मिस्टर डी आप पागल हो गए हैं। तो बोलते हैं कि हाँ, मेरा प्राइवेट जेट ले लो ना, वो तुम्हें बस 30 मिनट पहुंचा देगा और कल तो मैं फ्री हूँ, कल मैं तुम्हारे साथ भी आ सकता हूँ। पीच बोलता है कि क्या आप मेरा हाथ छोड़ोगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारे हाथ से जर्म्स हटा रहा हूँ ना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको लेके फिर बारिश में भीगने निकल जाता है। दी बोलता है पीची तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है बारिश में खेल रहा हूँ, तुमने कभी किया भी नहीं है कि तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, चलो एंजॉय करो। फिर वो दोनों बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे मिस्टर जो दी है ना, वो याद कर रहा होता है अपनी मम्मा के बाद, जो वो उसकी मम्मी बोल रही होती है कि अपने लाइफ में वो हर कुछ करो जो तुम करना चाहते हो। तभी पीच वहाँ पे बोलता है कि ऐसा सोचो ना कि तुम डांस कर रहे हो इस रेन में और एंजॉय करो। फिर वो बोलता है डांसिंग, और फिर वो सब अपनी मम्मा का सारा बात याद कर रहे होता है, वो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद बहुत एंजॉय करने के बाद फिर डी अपने मन में बोल रहा होता है कि मम्मा मुझे लगता है कि मैंने अपना आंसर ढूंढ लिया है और मैंने अपना रिदम और अपना हैप्पीनेस दोनों फाइंड कर लिया। और फिर बहुत प्यार से पीच को देखता है और फिर पूछता है कि पीच तुमने मेरा आंसर नहीं दिया, क्या कोई ऐसा तरीका है कि तुम बस मेरे बन के रह सकते हो। तो यहाँ फिर पीछे से देखता है, फिर यहीं पे हमारी एपिसोड एंड होता है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक ये पूरा एपिसोड था, बहुत ज़्यादा डीपली बहुत आप कनेक्ट कर पाओगे ये सीरीज से। सो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, एंजॉय, हैव अ नाइस स्लीप।